तो भैया कैसे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि एक पहाड़ से दो लोग नीचे गिर रहे हैं और वो एक टहनी को पकड़ के खड़े हुए हैं और वो अपना बचाव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन वो शायद ऊपर चढ़ नहीं पा रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरते चले जा रहे हैं और शायद उनको अपनी जान खोने का ख़तरा है। और वहाँ से आप गुज़रते हैं अपनी गाड़ी में और आपको उन दोनों लोगों की चीख सुनाई देती है और आप देखते हैं कि यार ये चीज़ कहाँ से आई है, और आप फिर इर्द गिर्द देखते हैं और आपको पता लगता है कि दो लोग पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं और उन्होंने एक छोटे से टहनी को पकड़ा हुआ है। अब वो दोनों आपको मदद के लिए पुकार रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि शायद इन लोगों को मैं अपनी गाड़ी में बिठा सकता हूँ, लेकिन अब आप ये भी देखते हो कि क्या ये दो लोग मेरी गाड़ी में आते हैं। तो डेफिनेटली एक गाड़ी में नॉर्मली 4 से 5 लोग बैठ जाते हैं, तो आपने सोचा कि हाँ बिल्कुल ये दो लोग बैठ सकते हैं। तो इस हालत में एक आम इंसान आप क्या करेंगे। मेजॉरिटी जो है वो डेफिनेटली वो यही कहेगी कि अगर हम बचा सकते हैं तो हम इनको बचाएंगे। और अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों में से एक इंसान मुसलमान है और एक हिंदू है और वो जो गाड़ी वाला है वो भी हिंदू है, तो इस हालत में आप क्या करेंगे। मुझे ये लगता है कि इस हालत में भी नॉर्मली एक इंसानियत के नाते एज ए ह्यूमन बीइंग जो एक आप लाजमी उन दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेकिन अगर आप हिंदू को बचा लें क्योंकि आप हिंदू हैं और आप मुसलमान को कहो कि भाई वेट करो, यहाँ पे और भी कोई गाड़ी आएगी जो कोई मुसलमान चला रहा होगा, तो वो आपको बचा लेगा। मुसलमान आगे से कहेगा भाई ये क्या लॉजिक हुआ, ये क्या बात हुई, आप बचा रहे हो, आप उसको बचा रहे हो, मुझे भी बचाओ। ये तो कोई आपकी बात समझ में नहीं आई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भैया ये जो इंडिया में सिटीज़न बिल पास हुआ है ना, इसका भी यही लॉजिक है। इस बिल में हिंदू, सिख, जेंट्स और एक दो और माइनॉरिटीज़ हैं, लाइक इसमें क्रिश्चियन भी आती है, जिनको जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से माइग्रेटेड है, लाइक ऐसी माइनॉरिटीज़ जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भारत यानी इंडिया में रह रही हैं, इलीगली रह रही हैं, यानी वहाँ के वो सिटीज़न नहीं हैं। इन लोगों को ये बिल जो है वो प्रोटेक्शन देता है, सिटीज़नशिप देता है, सिवाय मुसलमानों के। यहाँ पे इस बिल में मुसलमान एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, मुस्लिम मिनॉरिटीज़ जो हैं एक्सक्लूड कर दी गई हैं, क्योंकि मुस्लिम इंडिया में मिनॉरिटी है लेकिन अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये मेजॉरिटी के तौर पर है। तो ऐसे मुस्लिम माइग्रेंट्स जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का समय है। तो जब से ये बिल पास हुआ है तब से इंडिया में और इंडिया से बाहर मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। इवन के बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं हिंदुस्तान में जो कि इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं। और डेफिनेटली ये एक सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री, जो कि भारत अपने आप को बड़े दावे से कहता है कि वो एक सेकुलर मुल्क है, उसका भांडा फोड़ता है, उसके चेहरे से नकाब उठाता है। ये कैसा सेकुलर मुल्क है जहाँ पे मुसलमानों के साथ इतना तफरका देखा जा रहा है, मुसलमानों के साथ एक वन साइडेड गेम और एक वन साइडेड मजालिम ढाए जा रहे हैं। आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और बहुत सारी न्यूज़ भी सुनी होगी कि मुसलमान के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। मुसलमान एक सेकुलर कंट्री में रहते हुए भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है, जो कि इंडियन मुस्लिम है। तो भैया ये जो हुकूमत इस टाइम हिंदुस्तान में ऑपरेशनल है ना, बीजेपी की, ठीक है, इसका एजेंडा है, ये आरएसएस के मेंबर हैं। और आरएसएस क्या चीज़ है ये आप सुनने वाले गूगल पे ज़रूर देखिएगा जाके कि व्हाट इज़ आरएसएस, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। ये हिटलर के पैरोकार हैं और अभी जो बीजेपी है वो भी इसी नक्शे कदम पे चल रही है। इनका एजेंडा हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा है। वो आप किस तरह करेंगे, वो इस तरह के बिल्स लेकर आएंगे, मुसलमानों को इलीगल साबित करेंगे और मुसलमानों पे मजालिम ढाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो गाय की वजह बनाकर मुसलमानों को कत्ल करेंगे। वो कोई भी ऐसा इशू बनाएंगे जिसमें मुसलमान और मुसलमानों की जितनी भी अमलात हैं, जितने भी जाने हैं, जितने भी उनके कारोबार हैं, उनको तबाह करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ऐसे लोग जो मुझे हिंदुस्तान से सुन रहे हैं वो अच्छे से ये सोच लें कि बीजेपी आपको सेकुलर कंट्री का जो तमगा आप लेके फिर रहे हैं ना, वो तमगा आपसे
ज़रूर छिनवाएगी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को लेके डूबने वाला है। ये बज़ाहिर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आप खुद देखें कि आपकी कंट्री में जब से नरेंद्र मोदी आया तब से आपकी कंट्री डिवाइड एंड रूल के फार्मूले पे चल रही है। ये वही फार्मूला जो कि अंग्रेज़ों ने आज से 70-80 साल पहले इम्प्लीमेंट किया था। डेफिनेटली हिंदू और मुसलमान तो अलग कौमें ज़रूर हैं, ठीक है, इनके नज़रियात, इनकी तालीमात, इनका रहन सहन, इनका पहनना खाना, हर चीज़ मुख्तलिफ है। तो ये दो कौमें बनती हैं, इनके लिए दो जो है वो कंट्रीज़ बिल्कुल ज़रूरी थी। लेकिन अब जो वहाँ पे इंडियन मुस्लिम जो कि अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे उनके आबाओ-अजदाद रह रहे थे, उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। आप अपने मुल्क में ही अपने लोगों को तोड़ रहे हो, अपने मुल्क को अपने ख़िलाफ़ कर रहे हो, अपने मुल्क में ही अपने लोगों को इंतशार की तरफ लेके आ रहे हो। तो भैया होश के नाखून लें, प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आप में भी ये जज्बा है कि आप मोहब्बत से, प्यार से मिनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के साथ रह सकते हो। मेरे ऐसे भाई जो कि हिंदुस्तान से मुझे सुन रहे हैं, वो इस नासूर को समझें। ये नासूर आपको एक लकड़ी में दीमक की तरह खा रहा है। शायद अभी आपको ये अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों या सालों में ये आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। नासूर से मुराद आप समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ, जो इस मुल्क में ये बिल लेके आ रहा है, जो मुसलमानों और मिनॉरिटीज़ पे जुल्म ढा रहा है। क्या मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन और बहुत सारी ऐसी मिनॉरिटीज़ को जीने का हक़ नहीं है? क्या सब वो इंसान नहीं है? क्या उनमें दिल नहीं है? क्या उनमें जज्बात, ख्वाहिशात नहीं हैं? किसी को कैसे हक़ पहुँचता है कि आप उसके धर्म, उसके मज़हब के साथ खिलवाड़ करो? अगर आप अपने धर्म और अपने कवानीन के साथ खुश हो तो अगले का भी पूरा पूरा हक़ है कि उसको भी खुश रहने दिया जाए। खुश रहें और खुश रखें। स्टे मोटिवेटेड।